हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है शाम का टाइम और 5 बस इतना ही टाइम था, 4-5 के बीच। तो ये परसों का वीडियो है, ज़्यादा पुराना वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। बस परसों, आज और कल का 3 दिन का ये वीडियो है और ये उस दिन की वीडियो है। बस उसके बाद फिर सब ताज़ी ताज़ी वीडियो ही है। यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगा बच्चों के लिए, इन सब के लिए कुछ बना कर देती हूँ इनको। ये तो मुझे बोल रहे थे कि क्यों माथा खपाई कर रही हो, क्या फ़ायदा, गर्मी है। मैंने कहा नहीं, मैं ईशू भी खा लेगी, आप सब भी चाय के साथ खा लेना, लेकिन मैं बनाऊंगी। मुझे ना अंदर से बहुत अच्छा लगता है, मैं खाऊं ना खाऊं, मैं बनाने में बहुत ज़्यादा वो होता है मेरा, मतलब कि मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाती हूँ। लेकिन खाने के मामले में मैं नहीं होती हूँ। ऐसे ही पकौड़े वगैरह जब बनते हैं तो बस मुझे भूख ही नहीं लगती है, बस मुझे अंदर से खुशी होती है कि मैंने ये बना दिया। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमक पारे मटरी। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया था। बाद में मुझे लगा कि मुझे और बनाने चाहिए थे क्योंकि बहुत अच्छे बने थे। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बना रही हूँ, पहले भी बनाए हैं, लेकिन टाइम हो गया है। तो रिफाइंड ऑयल इसमें मैंने डाल दिया है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। घी मुझे पसंद नहीं है, जो पैटी वगैरह में घी डालते हैं ना, वो गले पर चिपक जाता है, जीभ में लग जाता है, तो इसीलिए रिफाइंड ठीक रहता है। जी, इस तरह से नहीं होता है। तो अब ये बनने लगा है, इसका मतलब कि परफेक्ट। मैंने जो रिफाइंड ऑयल है वो अपने हिसाब से नाप तोल कर चीज़ें अब मैं लेती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हो गया है, बनाते बनाते हो जाता है सभी को। तो यहाँ पर फिर मुझे याद आया कि मुझे नमक डालना है, तो यहाँ पर मैं नमक डाल लूँगी अपने हिसाब से। मुझे था ज़्यादा भी ना हो जाए, कम भी ना हो जाए, लेकिन बस डाल दिया जितना मुझे लगा। अब मसल कर अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर जो आटा लगाने में टाइम गया बस हो ही गया है। फिर तो मैंने फटाफट से जो इस मटर थे वो बना लिए थे। समोसे का आटा भी इसी तरह लगता है, बस उसमें अजवाइन गिर जाती है, जो मैं गिरती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भी मैंने काफ़ी बार बनाए हुए हैं। और घर की चीज़ें ना, हमें पता होता है कि हमने क्या ऐड किया है, कैसे बनी है, लेकिन बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। वैसे ही मन कर रहा था मेरा कि मैं बच्चों को, ईशू भी खा लेगी। जो ज़्यादा क्रिस्पी बने थे वो उसके खाने लायक नहीं थे, लेकिन मैंने कुछ हल्के बना कर रखे थे ताकि सॉफ्ट रहें और वो भी खा ले। तो अच्छे से मैश करके मैंने उसको खिलाया, उसको काफ़ी अच्छे लगे। बच्चे के ना पता चल जाता है कि ये चीज़ उसको अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने लोई पर अच्छे से तेल लगा लिया है और बेलन पर भी लगा लूँगी। बस फिर इसको बेल देंगे। मुझे सच्ची बहुत मज़ा आ रहा था ये काम करते। मुझे ऐसी चीज़ें ना, जो चाकू की मदद से इसको शेप देनी हो इस तरह से, तो मुझे बहुत अच्छी लगता है ऐसे काम करना। मुझे सच्ची मटर बनाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाय, मैं और बनाती जाऊँ। मुझे बनानी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मैं खा नहीं पाती हूँ। पकौड़े वगैरह भी बन जाते हैं, मैं प्लेट लेकर जब मैं बैठती हूँ ना, तो मैं बस 2-4 खाती हूँ और फिर मैं बोल देती कि नहीं, मुझसे नहीं खाए जाएंगे। ऐसे ही बनाते बनाते मन भर जाता है ना। तो यहाँ पर जितना मुझे रखना था अपने हिसाब से, मोटा पतला मैंने रख लिया है। तेल मैंने एक तरफ रखा हुआ है गरम होने के लिए। हाँ, रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है, बस गरम हो जाएंगे फिर मैं इसमें डालूँगी। ये जो वीडियो है ये है 11 मई का वीडियो है, शाम का। और यहाँ पर बस फिर मैंने इतना ही रखा था जितना मुझे लगा। मोटा पतला अपने हिसाब से हो जाता, लेकिन मुझे जैसे लगा मैंने वैसे बना दिए थे। ज़्यादा टाइम तो मुझे लगा ही नहीं था और बच्चे अंदर थे, फिर मैंने उनको आवाज़ लगाई कि फटाफट आओ और मुझे बताओ कैसे बने हैं। उनको बहुत अच्छे लगे। और होती हैं, पहले ना ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ही घर पर बनती थी और अच्छी भी लगती थी, लेकिन अब बाहर की चीज़ें खाते हैं, लेकिन बीमार होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। लेकिन गर्मियों में स्पेशली मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, कोई समोसा, कोई कुछ नहीं। पिज़्ज़ा तो मैंने खैर आज तक टेस्ट ही नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि घर पर कभी आया नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ, मैंने खाया ही नहीं है, क्योंकि मुझे ना वो स्टिकी सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। गर्मियों में तो खासकर ही मैं बाहर का सबको बोलती हूँ कि नहीं खाना है, नहीं। कभी कभार मन कर जाता है
जैसे पानी पूरी हो गई या जूस वगैरह हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैं ईशू के लिए बना रही थी। ये ज़्यादा क्रंची वाले नहीं थे, इसके बीच वाले ये जो इस टाइम पर मैंने डाले हैं ना, ये मैंने ज़्यादा नहीं पकाए थे, अच्छे से ठीक थे, सॉफ्ट थे। उसके बाद मैंने ज़्यादा क्रिस्पी कर दिए थे ताकि अच्छे लगे खाने के लिए। तो शाम के टाइम ना, जब जब शाम होती है और फटाफट से सब काम करना पड़ता है क्योंकि लाइट वगैरह बंद करनी पड़ती है, तो बहुत दिमाग में रहता है कि जल्दी जल्दी से ये भी काम कर दें, ये भी काम कर दें। होता है, सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो बस ऐसे ही था, मुझे था कि इसके बाद फिर मैं किचन वाला जो काम है वो भी करना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि जो मैं फिर सब्ज़ी आटा वगैरह सब लगा कर छोड़ दूँगी, फिर रोटियां वो तो मैं फटाफट से बेल कर रख दूँगी। ऐसे ही करती हूँ मैं आजकल। मैं हॉट पॉट में रोटी को बंद करके रख देती हूँ, जब खानी होती है खा लेते हैं। फिर मैं इनकी प्लेट लगाकर इनको अंदर देकर आई, और इन सब ने सॉस के साथ खाए थे। मुझे सॉस के साथ अच्छे नहीं लगते, तो मैंने नहीं खाए थे सॉस के साथ। यहाँ पर बस फिर मेरी बेटी आ गई थी, मैंने इसको आवाज़ लगा दी थी कि आ जाओ, क्योंकि पता एकदम से ना किचन में बहुत गर्मी लगती है, और मेडिसिन लेती हूँ उसकी वजह से मुझे और गर्मी लगती है। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता ठंडे पानी से। फिर मैं फेस वॉश करती हूँ, फिर जाकर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। और किचन में गर्मी होती ही होती है, क्योंकि हमारे कहीं से भी हवा क्रॉस नहीं होती है, इसलिए। यहाँ पर बस फिर मेरा थोड़ा ही काम बचा था, फिर मैं भी चली जाऊँगी अंदर। और उसके बाद जो यहाँ पर ऑयल गिरता गिरता मेरे ऊपर, पता नहीं ध्यान कहाँ था मेरा, क्या मैं सोचती रहती हूँ। जब भी मैं काम करती हूँ ना, मैं बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। तो बहुत बार मेरे साथ कभी मेरा हाथ जल जाता है, कभी कुछ, कभी कभी छींटे पड़ जाते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है ना। क्योंकि इंसान के मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या होता है, ये मुझसे अलावा कोई नहीं जान पाता। मैं ना ज़्यादा बताती हूँ किसी को, बस अपने अंदर ही अंदर परेशान होती रहती हूँ। फिर यहाँ पर कैमरा ऑन किया और वो अपने आप नीचे की तरफ हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। और ये जो वीडियो है, ये है रात की वीडियो, मतलब आज जो तारीख है वो 13 मई है, रात 12 बजे की वीडियो है, और 1:30 बज गए थे। और यहाँ पर ना मेरी बेटी जा गई थी बड़ी, तो मैं उसको कह रही थी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपनी नींद मत ख़राब करो, तुम सो जाओ। यहाँ पर ईशू एकदम से बीमार हो गई थी, उसे वॉमिटिंग हो गई इतनी ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा कि उसका ना पूरा फेस भर गया था, बाल, हेयर, मतलब कान वगैरह, पूरा का पूरा, मैं बता बयां ही नहीं कर पाती। पता नहीं उसको क्या हुआ। नॉर्मल उसने चावल और दाल खाई थी नमक वाली, और वो बहुत रो रही थी, और पूरी रात हमारी ऐसे ही चली गई। मैं 6 बजे, सुबह के 6 बजे सोई हूँ, और जब ये सोई मैं सोई, ये तो फिर भी 4:30 बजे सो गए थे। लेकिन बहुत परेशान हुई मैं, बहुत, मुझे खुद बहुत पेट दर्द हो रहा था। लेकिन ऊपर से ईशू बीमार हो गई, पता ही नहीं चला ओवरलोड खाना खा लिया या क्या हुआ। जब हम इसको मेडिसिन देने लगे कि चलो इसको मेडिसिन दे दें, सो जाएगी अगर दर्द वगैरह होगा तो, लेकिन वॉमिटिंग एकदम से बहने लगी, और पूरे का पूरा फेस बहुत बहुत प्रॉब्लम में थी, बहुत। फिर इन्होंने एकदम से इसको उठाया, इसकी ना मतलब ऐसे लगा सांस रुक जाएगी, तो इस एकदम से फिर हमने इसको उठाया और नीचे की तरफ किया। फिर कहीं जाकर हमें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर मैंने बाहर जाकर पानी गर्म किया, 2 बजे इसको नहलाया गर्म पानी से, और पूरा सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि सभी सो रहे होते हैं। तो इसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी। पूरे कपड़े वगैरह वॉश किए, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर इसको मैं नहला धुला कर सारा उसका चेंज करके आ गई थी, और अब इसको सुलाने की ये कोशिश कर रहे थे, बट ये नहीं सोई। ये बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। ये पूरी रात इसने मतलब
खेलने की कोशिश की, रिलैक्स हो गई थी। उसके बाद शायद मुझे लगा कि ओवरलोड खाना खाने की वजह से हुआ है, तो ये नहीं सो रही थी। जब सुलाने की कोशिश कर रहे थे तो ये और ज़्यादा रो रही थी। इसी तरह से फिर हमारी पूरी रात ऐसे ही चली गई, पूरा दिन नहीं सो पाते, पूरी रात ऐसे ही चली गई हमारी। सुबह ये 6 बजे सोई है, फिर जाकर मैं सोई हूँ, फिर ये 1 बजे उठी है, वरना ये रात के टाइम ऐसा नहीं करती, अब सो जाती है। लेकिन इसको थी प्रॉब्लम, तो चलो कोई ना, ये सब तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब क्योंकि दिन में भी ये ज़्यादा नहीं सोती है, 2-3 घंटे रात के टाइम तो बच्चा सोता ही सोता है। लेकिन ये परेशान थी, हम फील कर रहे थे कि ये परेशान थी, शायद पेट दर्द हो गया या गैस वगैरह की बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है ना खाना खाने की वजह से। तो लाइट भी यहाँ पर हमने बंद कर दी थी कि चलो ये सो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, तो ये नहीं सो रही थी। ईशु हाय कर दो, फोन नहीं सुनना। ईशु ए मारूंगी सिर। अच्छा सत श्री अकाल कर दो ईशु, सत श्री अकाल कर दो। ओए शाबाश, बहुत सियाना बेटा, पर सारा भी सत श्री अकाल बुलाओगे, ठीक है? हाँ जी, बहुत सियाना, बहुत सियाना। ठीक है भाई, ठीक है। चलो हेलो कर दो। हाँ जी हेलो, ईशु बोलना, ईशु बोलना ईशु बोलना। अच्छा गुच्छा करते चलो। हेलो हेलो, ये नहीं सौंदी, रात बजन आ लिया 3। तो ये है 13 मई की वीडियो। और फिर मैं उठी, उठने के बाद फिर रात में दाल बनी थी, तो दाल वाला आटा लगा रही थी। बच्चों ने राइस रखे हुए थे रात के, उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे रोटी, हमें चावल और दही खाना है, तो उन्होंने वो खाया। तो यहाँ पर फिर मुझे लगा कि चलो मैं दाल वाला आटा लगा लेती हूँ, इसमें नमक, रेड चिल्ली पाउडर वगैरह ऐड किया, और दाल थी फ्रिज से डायरेक्ट निकाली, कोई गरम वगैरह मैं नहीं करती हूँ। सर्दियों में हल्की सी कर लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में नहीं। फिर बस आटा लगाकर फटाफट से मैं रोटी बनाकर दे दूँगी। और ईशु ठीक थी, बस रात में ही उसको वॉमिटिंग हो गई थी, लेकिन वैसे कोई फ़ीवर वगैरह कुछ नहीं था। खेल रही थी, वो पूरी रात खेल रही थी, लेकिन सोना नहीं चाहती थी। तो इस टाइम वो उठ गई थी, और मुझे लगा चलो उसको भी कुछ खिलाकर देखते हैं, अगर ठीक है तो ठीक है, वरना फिर डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। लेकिन मैंने उसको रोटी खिलाई, और थोड़ी सी खिलाई थी, लेकिन उसने अच्छे से खा ली, पानी पी लिया, तो वो ठीक थी। तो आटा मैंने लगाकर रखा, और फिर अब मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। बस बेल कर लेकर जाऊंगी ताकि ये भी खा ले। मेरा मन नहीं था, मेरा पूरी रात की थकावट हो गई थी ना, नींद रात की रात ही होती है, दिन में वो चीज़ नहीं होती है। पूरी रात की थकावट थी, तो मुझे भी बहुत चक्कर वगैरह लगे हुए थे, लेकिन मुझे ये भी था कि मैंने इनको खाने के लिए देना है।
तो वो मेरी ज़िम्मेदारी थी, वो भी मुझे निभानी थी। बस ईशु को भी मैंने यही पराठा दे दिया था, उसको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। पराठा, दाल का पराठा, हल्का सा ही नमक मिर्च रहता है, ज़्यादा मैं नहीं ऐड करती हूँ। मैं बोल देती हूँ अगर ज़्यादा चाहिए तो कर्ड में ऐड कर लेना, बट पराठे में मुझे हिसाब से रखना पड़ता है। तो घी मैंने गरम कर लिया था और अब बस मैं लेकर जाऊँगी अंदर प्लेट, ताकि वो खाना खा लें। यही सोच रहे थे कि अगर उसको दोबारा वोमिट होती है तो फिर डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, लेकिन शायद मुझे लगा कि बच्चे ना कई बार हमें होता है कि ये भूखे ना रह जाएं, तो ओवरलोड शायद थोड़ा बहुत भी हो जाए ना, बच्चा छोटा है तो हो सकता है। तो कोई ना, ये सब तो चलता रहता है बच्चों के साथ, कभी कम खाए कभी कम खिलाना पड़ता है, अगर ज़्यादा हो जाता तो प्रॉब्लम, कम खिलाते हैं तो प्रॉब्लम। तो ज़्यादा वो नहीं था। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।